हेलो एंड वेलकम टू न्यूज 18 इंडिया। क्रिकेट की इस खास पेशकश में स्वागत है आपका, इस्तकबाल है, वेलकम है। मैन इन ब्लैक देवानंद हुए थे, ब्लैक अलाउड नहीं था, ये पहन रहे हैं और क्यों ना पहने, कूल है, काम है, एकदम हैंडसम है, राजीव मिश्रा है। देखिए अब वो घड़ी आ गई, वो घड़ी आ गई आयरलैंड में, जहां हमारी टीम पहुंच गई है। 15 साल का नन्ना सा छोटा सा बालक पहुंच गया है, वैभव सूर्यवंशी। और जैसा भविष्यवाणी की थी कि भैया खिलाओ वैभव सूर्यवंशी को, ना सोचो कि वो 15 साल का है, खेल देखो, खेल में बहुत बड़ा है। और वो हो गया, और हमें पूरी उम्मीद है जो प्लेइंग 11 है उसमें दस्तक दे दी है वैभव सूर्यवंशी ने, तो स्टेडियम खचाखच भरेंगे। क्योंकि वैभव सूर्यवंशी होंगे एक ऐसा खिलाड़ी जिसका जब बल्ला चलता है तो वो देखता नहीं कौन बॉलर सामने है। आईपीएल में हमने देखा दुनिया के दिग्गज गेंदबाजों का सामना वो किस तरह से करता है। स्ट्राइक रेट 250 से ऊपर का रहता है और कुछ ही गेंदों में 50 बनाता है। वो सोचने लग जाता है कि भैया अब इसके बाद 11 पे बनाया तो क्या 9 पे बनाएगा, ऐसा कुछ करिश्मा वो कर रहा है। तो अब सवाल आज ये होता है कि प्लेइंग 11 किस तरह की होगी, प्लेइंग 11 की शक्ल क्या होगी। श्रेयस अय्यर और तिलक वर्मा कप्तान और उप कप्तान, लीडर और डिप्टी लीडर, इनकी टीम कैसे होने वाली है। यशस्वी जायसवाल नहीं है, उनकी जगह हर्षित राणा है। तो अब ये बताइए जो टीम बन रही है उसमें प्लेइंग 11 कैसी शक्ल दिख रही है आपको और कैसी टीम दिख रही है। देखिए, अब क्योंकि दो अलग अलग भाग में पहुंची है भारतीय टीम पंकज भाई, और एक दिन का प्रैक्टिस सेशन है जो 25 तारीख को होगा और 26 तारीख को मैच खेलना है। तो यानी प्रैक्टिस सेशन से तो आप बहुत कुछ देख नहीं पाएंगे कि कौन सा खिलाड़ी कितने टच में नजर आ रहा है, क्योंकि उसके लिए एटलीस्ट 3-4 दिन आपको चाहिए नेट सेशन देखने के लिए। तो दूसरा जो रास्ता होता है प्लेइंग 11 चुनने का वो ये है कि फिर आप जो पिछली सीरीज थी या उससे पहले जो टूर्नामेंट्स हुए उसमें किस खिलाड़ी ने कैसा प्रदर्शन किया है, आप उस लिहाज से टीम बनाएं। और जैसे ही आप पिछले सीरीज की बात करते हैं यानी आईपीएल की बात करेंगे और आईपीएल के बाद श्रीलंका जब इंडिया ये गई उसकी बात करेंगे, और दोनों जगह फिर एक ही नाम निकल कर आता है, वो है वैभव सूर्यवंशी। तो भले ही अभिषेक शर्मा कुछ महीने पहले जो वर्ल्ड कप हुआ उसके विनिंग टीम के वो मेंबर थे, लेकिन जैसे ही आप वैभव सूर्यवंशी को और उनको एक तराजू पे रखेंगे और उस तराजू का नाम अगर प्रदर्शन होगा तो फिर आपको अपने आप दिख जाएगा कि किसका जो पलड़ा है वो भारी। और ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज के डेट में आप चाहे गौतम गंभीर से पूछ लें या टीम के बैटिंग कोच जो है उनसे पूछ लें या टीम मैनेजमेंट के जितने भी लोग हैं, सब आंख मूंद कर वोट करेंगे। यानी कि अगर आप वोटिंग करा लें आज टीम में तो शायद अभिषेक शर्मा भी अपना वोट जो है वो दे देंगे। पर सवाल राजीव, हम हमेशा देखिए ना, हिंदुस्तान में क्रिकेट त्योहार की तरह और वैसी फिल्में भी हैं, एक्टर्स और प्लेयर्स, क्रिकेट के प्लेयर्स, ये दो का बोलबाला रहा है हमेशा से, अभी तक चल रहा है। तो सवाल यह है ना कि अमिताभ बच्चन जब अपने चरम पे थे तो 1 से 10 तक अमिताभ होते थे, और ऐसा नहीं कि बाकी एक्टर बुरे थे, बाकी एक्टर विनोद खन्ना थे, जितेंद्र थे, धर्मेंद्र थे, एक से एक एक्टर्स थे, राजेश खन्ना थे। तो अब ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं हम ज्यादती कर रहे हैं अभिषेक शर्मा के साथ, क्योंकि ही इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग क्रिकेटर, बहुत अच्छी बल्लेबाजी वो कर रहे हैं, हम तुलना ही क्यों करते हैं। नहीं, तुलना की कोई बात नहीं है पंकज भाई, यहाँ तो जो फॉर्म में आप उसको देखेंगे ना। ऐसे तो फिर शुभमन गिल को आप कहेंगे यार T20 स्क्वाड में होना चाहिए था, लेकिन उस समय वो फॉर्म में नहीं थे तो उनको ड्रॉप कर दिया गया। तो बड़ा देखिए, क्रिकेट में बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, आप अच्छे फॉर्म में हैं, आप टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आपकी जगह है, अदरवाइज आपकी जगह टीम में नहीं बनती है। फिर ऐसे तो विराट कोहली और रोहित शर्मा को भी टेस्ट मैच खेलते रहना चाहिए था, क्योंकि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है उनका। लेकिन जो हम प्रेजेंट सिनेरियो में देखें और पिछले 2-3 महीनों में देखें, जो T20 में इम्पैक्ट या T20 क्रिकेट को बदलने का काम वो तो सिर्फ वो 15 साल के बच्चे नहीं किया है। अब आप उसको ऐसा तो नहीं आयरलैंड ले जाएंगे और कह देंगे नहीं अभिषेक शर्मा क्योंकि वर्ल्ड कप विनिंग टीम के मेंबर हैं, और आईपीएल में अगर आप तुलना करें तो आईपीएल में उनसे डबल रन बनाए वैभव सूर्यवंशी ने। तो फिर कोई मतलब वो बसता नहीं, और राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन भी आपको चाहिए। तो लोग ये भी कहेंगे यार संजू सैमसन की जगह क्यों नहीं खिलाएंगे वैभव सूर्यवंशी को। लेकिन फर्क क्या है कि आप राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन खिलाएंगे तो फिर आप एक लेफ्ट हैंडर को ड्रॉप करके ला सकते हैं। हालांकि कहीं लिखा नहीं है किताब में, आप चाहें तो अभिषेक और वैभव दोनों को खिला सकते हैं और संजू को ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि ईशान किशन नंबर 3 पे फिक्स हैं आपके, और वो खेलेंगे और वो विकेट कीपर है। तो ये वो दिक्कत नहीं है कि अगर संजू को ड्रॉप करेंगे कीपिंग कौन करेगा, देन ईशान है आपके पास। तो ये हो सकता है कि संजू और अभिषेक में कोई एक ड्रॉप हो जाए, चांसेस मुझे ज्यादा अभिषेक शर्मा की लग रहे हैं। चलिए अब ऊपर से सिलसिला शुरू करते हैं, ऊपर से अगर सिलसिला शुरू करते हैं तो अभिषेक और सूर्यवंशी ये तो एकदम फिक्स हो गया। हाँ, अभिषेक और संजू में से कोई एक मुझे लग रहा है ड्रॉप होगा।
और ज्यादा chances अगर संजू सैमसन के मेरे से आप पूछे तो मैं अभिषेक को ड्रॉप करूंगा, संजू और वैभव सूर्यवंशी के साथ जाऊंगा ओपनर, और नंबर 3 पे होंगे ईशान किशन। ईशान किशन नंबर 3 पे होंगे। फिर नीचे चलते हैं और नीचे अगर चलना शुरू करें तो फिर उसके बाद का जो सिलसिला है उसमें कौन? देखिए नंबर 4 पे तो कप्तान श्रेयस अय्यर, और एक नए युग की शुरुआत हम देखेंगे बेलफास्ट में। एक ऐसे युग की शुरुआत जो शायद कहते हैं ना वो बैटन लेके आगे बढ़ रहे हैं। पहले रोहित ने सूर्य कुमार यादव को दिया, अब सूर्य कुमार यादव से बैटन पहुंची श्रेयस अय्यर के पास, और ये मुंबई के लिए तिकड़ी है, मतलब ये हैट्रिक है। एक कप्तान थे पहले रोहित, वो मुंबई हम इसी प्लेटफॉर्म पे कई बार हम श्रेयस अय्यर की बात करते थे कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, और अब जब उन्हें कप्तान बनाया गया तो आपको लगता है बिल्कुल डिजर्विंग है? खेल से भी उन्होंने दिखाया, लीडरशिप क्वालिटी भी उन्होंने दिखाई, जिस टीम की कप्तानी आईपीएल में वो करते थे। देखिए डिजर्व करते हैं थॉरली उनका। अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें T20 में, और हमारे यहाँ तो टीमें तो आईपीएल से ही बनती हैं, तो हम तो आईपीएल का ही एग्जांपल दे सकते हैं। सिलेक्शन कमेटी भी आईपीएल ही देखती है, उसको डोमेस्टिक क्रिकेट से कोई लेना देना है नहीं। हालांकि जब वो डोमेस्टिक के लिए आईपीएल का इसका मतलब बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है नेशनल टीम की जब सिलेक्शन होती है। वो सिलेक्शन कमेटी के लिए मेरे लिए उतना मायने नहीं रखता, क्योंकि हमारी सिलेक्शन कमेटी तो टेस्ट की टीम भी T20 के परफॉर्मेंस से बना देती है। बहरहाल चलिए, एक अलग मुद्दा, एक बड़ा टूर्नामेंट है और निश्चित रूप से आप कंसीडर करना चाहिए। लेकिन आप कंसीडर अगर खाली T20 तक करें तो बेटर है। आप उससे वनडे और टेस्ट की टीम ना बनाएं। अब क्योंकि ये T20 फॉर्मेट है तो जाहिर सी बात है आप आईपीएल का प्रदर्शन देखेंगे, और दूसरी हाथ से तो श्रेयस अय्यर मतलब वे अहेड आपको खड़े नजर आएंगे। नंबर 4 के लिए उनसे बढ़िया कोई बैट्समैन है नहीं, और मैंने बहुत पहले एक शो में भी कहा था कि अगर श्रेयस अय्यर टीम में आते हैं तो वो सूर्य कुमार यादव की जगह आ सकते हैं, अदरवाइज उनकी टीम में जगह नहीं बनेगी। और एग्जैक्टली वही वहाँ आए, कप्तानी करेंगे और एक नए एरा की हम सब शुरुआत देखेंगे। और हम सब उम्मीद कर रहे हैं जो उन्होंने काम पंजाब के लिए किया, जो एज ए लीडर एज ए बैट्समैन दोनों में बराबर वेटेज देते हैं हम उनको? नहीं देंगे ही, और मैं अपनी बात पूरी कर लूँ कि जो काम उन्होंने किया है पंजाब के लिए और उससे पहले कोलकाता के लिए, मुझे लग रहा है वही काम वो इंडियन टीम के लिए भी करेंगे, क्योंकि विनिंग परसेंटेज आप देखें तो मोर देन 80% मैचेस उन्होंने आईपीएल में जीते हैं। और जो बात आपने कही आपकी बैटिंग और कप्तानी में परसेंटेज, मुझे तो बैटिंग में ज़्यादा उनका वैल्यू दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से वो मिडिल ऑर्डर में आके एक्सेलरेट करते हैं पंकज भाई, बहुत रेयर बैट्समैन है जो खड़े खड़े छक्के मारने का दम रखते हैं। तो वो राइट हैंड में आप वैभव सूर्यवंशी की थोड़ी झलक आप देख सकते हैं। हालांकि वैभव सूर्यवंशी तो एक अलग प्लैनेट पे इन दोनों बैटिंग कर रहे हैं, और आइलैंड में मैं अभी देख रहा था कुछ वीडियोस आए हुए थे, सिर्फ और सिर्फ वहाँ वैभव सूर्यवंशी का वेट कर रहे हैं बेलफास्ट में लोग। अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर एज अ ऑलराउंडर, देखिए अक्षर पटेल चॉइस होनी चाहिए, पहले एक्सपीरियंस है, आपके पिछली बार वाइस कैप्टन थे। हालांकि गौतम गंभीर को की फेवरेट लिस्ट में हमेशा वॉशिंगटन सुंदर रहते हैं, लेकिन यहाँ पे अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ये 2 स्पिनर होने चाहिए जो मुझे लग रहा है। अब बाकी तो गंभीर साहब की गेम प्लान है, कब बदल देंगे कुछ पता नहीं है। अच्छा, अब आते हैं गेंदबाजी, क्योंकि देखिए इस तरह का जो क्रिकेट होता है शॉर्ट फॉर्मेट का, उसमें गेंदबाजी वो 4 ओवर बड़े निर्णायक होते हैं, 4 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर गेंदबाजी की मैं बात करूँ तो अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा और साथ ही साथ हर्षित राणा। देखिए हर्षित राणा तो फॉर श्योर खेलेंगे, क्योंकि हमें एक ऐसा इम्प्रेस किया उन्होंने आपको? उन्होंने देखिए जितना उनको मौका मिले ठीक ठाक प्रदर्शन किया, हालांकि उनको बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया कि बिना कोई मैच खेले वो सीधे इंडियन टीम में एंट्री उनको मिल चुकी है। लेकिन उनके पास वो पोटेंशियल है T20 के लिए खासतौर से, जहाँ पे बड़े शॉट्स भी खेल सकते हैं, अच्छी खासी गेंदबाजी भी करते हैं। तो हर्षित राणा और अर्शदीप ये 2 चॉइस होने चाहिए। साथ में मे बी मैं एक नया इंक्लूजन देखूं प्रिंस यादव का, मे भी हो सकता है डेब्यू हो जाए यहाँ पे। क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी आईपीएल में, और वो फॉर्म जो है वो कंटिन्यू करना चाहिए। प्रसिद्ध कृष्णा ने हालांकि जब वो खेले अभी अफगानिस्तान के खिलाफ ओडीआई तो 5 विकेट लिया उन्होंने आखिरी मैच में, बट मैं प्रिंस यादव के साथ जाना चाहूँगा। फिर की गेंदबाजी में फिर की तो हम बता दिया, वहाँ पे वो वरुण और वरुण के साथ जो है वॉशिंगटन सुंदर या अक्षर, मेरे लिए तो अक्षर पटेल जो है पहली चॉइस है, तो अक्षर और वरुण ही खेलेंगे। तो अब ये बताइए मुझे कि अब जिस तरह की टीम बनी है ये काफ़ी बैलेंस टीम नज़र आ रही है, या कुछ इंक्लूजन्स और होने चाहिए थे आपकी समझ से जिन पे ध्यान नहीं दिया गया, और बहुत प्रॉमिसिंग क्रिकेटर्स वो आपको लगते हैं इस शॉर्ट फॉर्मेट? नहीं, बहुत अच्छी टीम बनाई, देखिए इससे बेटर आप टीम क्या ही बना सकते हैं बस। बट अब सबको इंतजार ये है कि जो लड़के यंगस्टर्स जो आए हैं उनको अब किस तरह से चांस देना शुरू करते हैं। जैसे कि हम सब बात कर रहे हैं कि एक बड़ा प्रेशर तो गंभीर पे होगा कि वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड के 8-9 खिलाड़ी हैं, तो आप उनमें से कैसे किसी को ड्रॉप करेंगे? अभी तो कप्तान आपने ड्रॉप कर दिया, तो कप्तान ड्रॉप होता ही तो उथल पुथल थोड़ी मस्ती। अब श्रेयस अय्यर की अपनी एक सोच होगी, वो किस सोच के साथ जाते हैं। फिर वो आप ऊपर से अगर आप 11 तक जाएं तो उसमें 7-8 खिलाड़ी ऐसे हैं जो वर्ल्ड कप जीत के आ रहे हैं कुछ महीने पहले। तो भाई वो तो ये कहेंगे भैया हम तो वर्ल्ड कप जीतने के बाद पहली सीरीज खेल रहे हैं,
बीच में आईपीएल हुआ, उसके बाद अब ये नई सीरीज़ है। और इस नई सीरीज़ में तो आप वही भी बात आती है कि फिर पिछला जो सीरीज़ होता है उसका परफॉर्मेंस देखते हैं। तो ये एक चैलेंज है श्रेयस अय्यर के लिए भी, गंभीर के लिए भी, कि वो किस तरह से टीम का चयन करते हैं और वाजिब टीम खिलाते हैं। क्योंकि देखिए, ले जाके बिठाना किसी को, आप अगर आप परफॉर्मेंस के आधार पर टीम बनाएंगे तो बहुत बेटर रहेगा। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। तो आपको क्या लगता है कि अपने आप को थोड़ा सा खोलना, अपने आप को एक टेस्ट की तरह करना, या आयरलैंड को भी सीरियसली लेना चाहिए? नहीं, हर मैच सीरियस लेना चाहिए। आयरलैंड खेल रही हो या आपके साथ ऑस्ट्रेलिया हो, आप तो अंत में जीतने के लिए वहाँ पे गए, अपना एक बड़ा इम्पैक्ट आप हाउ इज देयर टीम? नहीं, टीम ठीक ठाक है उनकी। मतलब वो T20 में देखिए, किसी भी आप ऑस्ट्रेलिया हो, आयरलैंड खेल रहे हो, अफगानिस्तान खेल रहे हो, वो अपने दिन पे कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको वो कहते हैं ना, वो स्पेशल दिन उनका ना हो बस। हाँ। आपके पास तो स्पेशल खिलाड़ी है, उनके लिए स्पेशल दिन होता है। हाँ। कि जब वो कंप्लीट तीनों डिपार्टमेंट अच्छा करके आपको हरा सकते हैं। हाँ। अदरवाइज तो मतलब वो एक टेरर जो T20 में भारतीय बैट्समैनों ने बनाया है, वो टेरर मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आइलैंड के सिर चढ़कर बोलेगा। और उस टेरर में सबसे आगे वैभव सूर्यवंशी खड़े हैं। हाँ। जिसको मुझे लग रहा है भुनाना शुरू करना चाहिए इंडियन टीम को। हाँ। क्योंकि आज के दौर में जो वो टेरर उन्होंने बनाया है, अगर हम उनको बेंच पे बिठा देंगे तो फिर वो होता है ना, एक सिग्नल जाता है कि यार जब उनकी टीम के लोग उनको नहीं खिला रहे तो हम क्या ही उनको लेके प्लान बनाए। तो आइडियली यही है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मैच आप वो डालें वैभव सूर्यवंशी को, ताकि वो जो टेरर बना हुआ है इसमें वर्ल्ड क्रिकेट में वैभव सूर्यवंशी को लेके, वो टेरर को और कहते हैं ना, एस्टैब्लिश करते हुए नजर आए। और फिर जब इंग्लैंड से मुकाबला होगा, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण मैचेस हैं, जोफ्रा आर्चर जैसा हम बात करते हैं कि टीम में खेलते थे आईपीएल में, वैभव सूर्यवंशी को उनको बेहतर जानते हैं, तो कोई स्ट्रैटेजी खास बनाई होगी? इंग्लैंड की टीम को तो हर तरीके से हमें सीरियसली लेना ही है, वन ऑफ द बेस्ट टीम है। देखिए, वो तो इंग्लैंड की निगाहें तो टिकी होंगी इस मैच में। ये जो 3 मैचेस आयरलैंड में खेलेगी भारतीय टीम, क्योंकि यही T20 खेलने पहुंचेगी फिर इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड में जुलाई के फर्स्ट जो वीक है वहाँ से उनका मैच शुरू हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से वो सब देख रहे होंगे। और इस मैदान की एक बड़ी खूबसूरती है पंकज भाई कि यहाँ पर आज से मुझे याद आ रहा है 2007 में 19 साल पहले रोहित शर्मा ने डेब्यू किया था इसी मैदान पर। हालांकि उनकी बैटिंग नहीं आई थी क्योंकि बारिश हुआ, डकवर्थ लुइस आया और उसमें सौरभ ने मैच जिता दिया था। लेकिन रोहित शर्मा पैड बांध के बैठे हुए थे और बैटिंग नहीं, तो वो मैच मुझे याद है। और रोहित शर्मा उसके बाद क्या कुछ किया इंटरनेशनल क्रिकेट में हम सब ने देखा है। तो मैं तो यही चाह रहा हूँ कि वैभव का भी डेब्यू यही हो, ताकि वैभव जिस तरह रोहित ने शाइन किया इंटरनेशनल क्रिकेट में, उससे ज़्यादा बड़ा कहते हैं ना चमत्कार और अपनी जो चमक है उसको बिखेरने में कामयाब है। देखिए, मैं हमेशा से राजीव को ये कहता था कि भैया मुझे भी लेके चलो, मुझे भी लेके चलो। तो ये मुझे हमेशा कहते थे, पंकज मैं इस बार आपके साथ ही प्रोग्राम करूंगा। तो देखिए, खुद ही नहीं गए इंग्लैंड, खुद ही नहीं गए आयरलैंड, यहाँ मेरे साथ बैठ के कर रहे हैं। तो मुझे पहले थोड़ी जलन होती थी, इस बार थोड़ा ठीक लग रहा है कि मेरे साथ पूरे मैचेस में यहीं पे मौजूद रहेंगे। अब देखिए वो बारी आती है। कल हमने सवाल क्या किया था? कल हमने किया था कि पहले डेब्यू मैच में क्या 50+ स्कोर बनाएंगे। हाँ, तो देखिए बहुत सारे जवाब, और ये प्यार अपना बनाए रखिए क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स हमें आ रहे हैं जिसका हम हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। तो ये हैं जी ममता, ये लिख रही है सूर्यवंशी बेस्ट प्लेयर हैं और ये बेस्ट करेंगे अपना पहले ही मैच में। देखिए वो श्योर, देखिए इतने कॉन्फिडेंट है। और अभी श्रीलंका में फाइनल में जिस तरह की बैटिंग करके आए पंकज भाई, उन्होंने प्रोजेक्टेड स्कोर 950 लगवा दिया था। मतलब एक वनडे क्रिकेट में प्रोजेक्टेड स्कोर 4 ओवर के बाद 950 लिखा हो, तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या कुछ इम्पैक्ट वो वर्ल्ड क्रिकेट पे छोड़ रहे हैं। तो मतलब हम सब मतलब कह रहे हैं डाइंग टू वॉच वाला मामला है कि डाइंग टू वॉच। अर्जुन राय हैं, ये कह रहे हैं कि पूरे देश की जनता का सपोर्ट है, प्यार है और वैभव सूर्यवंशी की मेहनत है, तो क्यों नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हैं जी किशन, ये लिख रहे हैं कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है और मैं यकीन से कह सकता हूं कि जितने भी फॉर्मेट्स हैं उनमें सबसे अच्छा, सबसे बेहतर प्रोग्राम आपका है। तो राजीव, आप बधाई के पात्र हैं। नहीं, आपको भी है पंकज भाई। और देखिए ऑनेस्ट जो आप एनालिसिस करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं कहते हैं ना आपको वापस रिवॉर्ड मिलता है। तो यही सब रिवॉर्ड है, जब आपको एक लाइन मिल जाती है आपका दिन बन जाता है। बबलू काल्टा जी हैं, ये लिख रहे हैं कि अब आ गया हिंदुस्तान का बेबी बॉस। तो ये बॉस तो निश्चित रूप से उन्होंने तो मतलब वर्ल्ड क्रिकेट को हिला के रख दिया है पंकज भाई। हाँ। ऐसी बैटिंग करना, मतलब दांतों तले उंगली लोग दबा के बैठे हुए हैं। हाँ। और मतलब कहते हैं दिल थाम के बैठ रहे हैं कि बस वैभव सूर्यवंशी किसी भी तरह से मैदान पे उतरे हैं। तो वो दिन बस मतलब कहते हैं चंद घंटे दूर है बस। सोमी महाजन हैं, ये लिख रहे हैं कि आई एम श्योर सेंचुरी विल कम। सेंचुरी नहीं भी तो एक बड़ी इंपैक्टफुल इनिंग, मैं तो पंकज भी उसका वेट कर रहा हूँ। भले वो 40-50 ही बनाए, बट वो इंपैक्ट देखना चाहिए, जो वो इंपैक्ट हम सब आदत पड़ी हुई देखने की। वो राजीव हमेशा कहते हैं कि सेंचुरी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है,
वो 90 उनका या 80 उनका जिस स्पीड से जिस तेजी से हाँ, करते हैं वो जिताने वाला सेंचुरी के वो बराबर ही बड़ा होता है। इम्पैक्ट छोड़ता है। आप लग रहा है सेंचुरी थोड़ा ओल्ड फैशन हो गई ये चीज। ओल्ड फैशन उनके लिए हो गई, हम लोग के लिए तो हम लोग तो चाहते हैं शतक देखें, लेकिन वो उनके लिए ओल्ड फैशन, उनके लिए तो बस वो हर गेंद को बाउंड्री पर पहुंचाना ही मायने रखता है बस। विजय सिंह है, ये कह रहे हैं कि पूरे देशवासियों की शुभकामनाएं, जो देश में हैं और जो विदेश में भारतीय रहते हैं वो सब वैभव सूर्यवंशी के साथ हैं, तो वो कमाल तो करेंगे ही। और ये भरपूर प्यार इतनी छोटी उम्र में उन्हें पूरे देश का मिल रहा है और दुनिया भर में जहाँ जहाँ इंडियंस रहते हैं, और इंडियंस क्या बाहर के लोग भी उनके खेल को बहुत पसंद करते हैं। हमने हमेशा कहा कि जो ओपोनेंट्स हैं, जो ओपोनेंट टीम है, वो तक उनकी गेम, वो आउट होते हैं तो सब निराशा सी छा जाती है पूरे स्टेडियम में। तो ये देखिए, ये एक अट्रैक्शन इतनी बड़ी बन गए हैं कि अब हमें इंतजार है 26 का, हम दोनों तो छुट्टी पे रहेंगे, आराम से देखेंगे मैच। तो ये तो रहे, और बहुत सारे हैं लेकिन हमारा थोड़ा टाइम की सीमा होती है, लेकिन आप अपने इस प्यार को कम मत रखिएगा। अब एक सवाल आज का पूछ लीजिए आप। ठीक है, अब तो किसकी जगह करेंगे वैभव सूर्यवंशी डेब्यू, ये हमारे दर्शकों को बताना चाहिए। वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू किसकी जगह होगा, अभिषेक शर्मा की जगह या संजू सैमसन की जगह? अभिषेक शर्मा या संजू सैमसन की जगह किसकी जगह होगा वैभव सूर्यवंशी का जो डेब्यू है आयरलैंड में? इसका जवाब दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, कमेंट्स करिए, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे इस प्रोग्राम को बनाते, संवारते, खिलाते हैं, उसमें कोई कमी ना रहने दीजिएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो न्यूज़ 18 इंडिया पर आप क्रिकेट की खास पेशकश देखते हैं उस पर ये प्यार बनाए रखिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।